Hi guys, welcome to my channel. I am उमेश. I hope you will be fine. तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रीपोजिशन. ठीक ना, बहुत लोग कह भी रहे थे. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन. ठीक, कौन सा टॉपिक? प्रीपोजिशन. ठीक, प्रीपोजिशन जानते ही हो आप लोग प्रीपोजिशन होता क्या है. ठीक ना, प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय. क्या होता है? हिंदी जान लो एक बार. क्या? संबंध सूचक अव्यय. क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय. ठीक ना, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन चूंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है, चाहे वह हाई स्कूल का हो या इंटर का हो ना, बिना प्रीपोजिशन के वैसे भी कोई भी एग्जाम ले लो आप, कोई भी एग्जाम ले लो, हमेशा प्रीपोजिशन को आता ही आता है. और बिना प्रीपोजिशन के कुछ होने वाला नहीं है. मिस हमेशा कोई भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे बोर्ड का, हाई स्कूल का, इंटर का, या कहने का मतलब और भी कोई एग्जाम देने जाओगे जिसमें इंग्लिश होगा तो उसमें प्रीपोजिशन 100% आना है. तो आज हम आप लोग को ये समझाने वाले हैं प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है, कैसे किसका यूज करते हैं, आन कहाँ पे होता है, कहाँ पे अपान लगता है, कहाँ पे एट लगा देते हो, कहाँ पे विथ. मीन्स ये सारा चीज हम एकदम आज क्लियर करने वाले हैं कहाँ पे लगता है क्या. ठीक ना, तो आप लोग देखिएगा. पहले तो क्या ध्यान देना, क्या करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक ना, करेक्ट यूज प्रीपोजिशन का सही यूज कहाँ पे होगा, किसका यूज होता है, ये बताने वाले हैं आप लोगों को. ठीक ना, और स्पेलिंग आपको इसकी डिफिनेशन पता ही है. ठीक ना, तो अब देखते हैं हम लोग, ये आप लोग को पहले इसका यूज बताते हैं, करेक्ट यूज कहाँ पे होगा किसका. ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ. क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इन एंड एट. सॉरी, आन पढ़ लिया जाए. इन एंड ऑन. कहाँ पे इनका यूज होता है और कहाँ पे आन का यूज होता है. ठीक ना, इन मीन्स जानते ही हो आप लोग क्या होता है? में. इन मीन्स क्या होता है? में. और आन मीन्स क्या होता है? पर. आन मीन्स पर. इतना आप लोग जानते ही हो ना. तो हम लोग यही यूज पढ़ेंगे किसका? यूज ऑफ इन एंड एट. ठीक ना, किसका यूज पढ़ना है? इन या एट का यूज हमको पढ़ना है. ठीक, तो देखते हैं. आप लोग को ध्यान समझना, बिल्कुल आपके पूरी तरह से समझ में आने वाला है. कहाँ पे इनका यूज करते हैं, कहाँ पे आन का यूज करते हैं, कहाँ पे ऐड का यूज करते हैं, ये सारा चीज एकदम कंफर्म होने वाला है. सिर्फ 2 मिनट ध्यान दीजिए इधर बस. ठीक ना, अंत तक बने रहिए आप लोग वीडियो में, बिल्कुल समझ में आने वाला है. तो सबसे पहले एक तरफ देखते हैं. ऐसे यहाँ पे एक तरफ इन समझा देते हैं आप लोग को, एक तरफ आन. ठीक ना, तो इधर हम लोग क्या समझा देते हैं आपको? इन, इधर आन, इधर आन. ठीक ना, कहने का मतलब इनका यूज कहाँ पे करेंगे इधर बता रहे हैं, इधर आन का यूज कहाँ पे करेंगे. थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा जान लो पहले, इनका यूज होता कहाँ पे है. ठीक, जैसे इन लगे कि हम, जैसे कह दिए हम कमरे के अंदर है तो क्या बोलते हैं? आई एम इन द रूम. और सिचुएशन क्या होगी? स्थिर अवस्था. अवस्था कैसी होगी? ये चीज याद रखना. कंडीशन कैसी? अवस्था स्थिर होगी. ठीक ना, तो जैसे कह दिए आई एम इन द रूम, आई एम इन द बस. बस में होंगे लेकिन अवस्था बताए स्थिर होगी तब. ठीक ना, आई एम इन द कार, आई एम इन द स्कूल. कहने का मतलब इन सारी जगह पे किसका यूज करते हैं? इनका. ठीक ना, अभी रूल वाइज समझाते हैं. अब आन का यूज कहाँ पे होता है? ध्यान देना, सिंपल सा एकदम, जैसे बता दिया आपको एकदम चीज. जैसे कह दिए मार्कर इज ऑन माय हैंड. ठीक है, ऑन मीन्स पर. कहने का मतलब किसी चीज के ऊपर. यहां समझना, जब कोई चीज हो, ऑन का यूज कहां पे करेंगे? कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर हो. और क्या अवस्था कैसी होगी? एक दूसरे के ऊपर होंगे, उसे टच कर रहे होंगे. कंडीशन क्या है? एक मीन्स कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होगी और उसे टच कर रहा होगा. ठीक ना, और स्थिर अवस्था में 3 कंडीशन याद रखना. कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उसे टच कर रहा हो और स्थिर अवस्था में हो, तब किसका यूज करते हैं? ऑन का. जैसे कह दिए आई एम ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर हूं. ठीक ना, समझना. जैसे कह दिए आई एम ऑन द फ्लोर मीन्स मैं फर्श पर हूं. ठीक ना, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? ऑन का. क्यों हुआ? क्योंकि मैं फर्श पर मीन्स फर्श के ऊपर, मीन्स उस पर टच कर रहे हैं, फर्श को टच कर रहे हैं. जैसे कह दिए माय फोन इज ऑन द टेबल. मेरा फोन कहाँ पे है? टेबल पर.
पर है मीन्स आन का यूज ना टेबल पर मीन्स टेबल के ऊपर उसे टच कर रहा है। अवस्था कैसी है, स्थिर अवस्था में, लेकिन एक दूसरे के ऊपर है और उसे टच भी कर रहा है। तो यहाँ पे समझ जाना किसका यूज होता है, आन का यूज। ठीक ना, कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे कह दिए मार्कर इज ऑन माई हैंड मीन्स मेरे हाथ के ऊपर है मार्कर, तो यही समझ जाना। ठीक ना, जैसे कह दिए बुक इज ऑन द बकेट, बाल्टी के ऊपर है किताब। ठीक ना, कहने का मतलब कोई भी चीज बताओगे तो ऐसे समझ जाना, कोई वस्तु जब किसी वस्तु के ऊपर हो और अवस्था स्थिर हो तब समझ जाना किसका यूज होता है, आन का। लेकिन जब लगे कि किसी चीज के अंदर है तब किसका यूज होता है, इनका। इतना आप लोग समझ गए। तब रूल वाइज हम लोग पढ़ते हैं। मेन जो था कंफ्यूजन होती है इन और आन में। जब लगे कि कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर है तब आन का यूज करोगे, अब किसी चीज के अंदर हो तब इनका यूज करते हैं। ठीक ना, तो हम रूल वाइज पढ़ते हैं। अब इसमें पहले इनका यूज कहाँ करते हैं, ए देख लेते हैं। इनका यूज कहाँ पे होता है, देश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए। ठीक ना, देश प्रदेश प्रदेश या बड़े नगरों के लिए, या बड़े नगरों के लिए, नगरों के लिए। तो यहीं पे समझ जाना आगे। डैश कहने का मतलब कोई देश का नाम होगा या प्रदेश होगा या कोई बड़ा नगर होगा तो उसके पहले किसका यूज कर देते हैं, इनका यूज। आप लोग को एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे कह दिए कोई देश का नाम, एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कह दिए कोई देश का नाम होगा ना, जैसे ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। कहने का मतलब ये कोई देश हुआ तो इसके पहले क्या, ये कहने का मतलब ये क्या है, कोई देश का नाम हुआ तो इसके पहले क्या लग गया, इनका यूज। ठीक ना, समझ रहे हो आप लोग। जैसे यहीं पे कह दिए, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कह दिए दे वेंट या दे वर्क, वे काम करते हैं। कहाँ, इन अफ्रीका, कहाँ पे, अफ्रीका में। कहने का मतलब कोई देश का नाम आया, देख रहे हो ना, कोई देश का नाम आता है तो उसके पहले क्या लग जाता है, इन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आप लोग। आप दूसरा देखते हैं। कहने का मतलब पहला तो ये समझ लिए कोई देश का नाम होगा तो देश के नाम के पहले क्या लग जाता है, इन। ठीक ना, या दूसरा प्रदेश, क्या ले रहे हैं इसका, प्रदेश। जब कोई प्रदेश का नाम होगा, प्रदेश समझ रहे हो, जैसे यूपी एमपी कोई बिहार मीन्स कोई भी प्रदेश होगा तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, इन। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कह दिए आई स्टडी, मैं अध्ययन करता हूं कहां पे, इन प्रयागराज, इन प्रयागराज। ठीक ना, मैं अध्ययन करता हूं कहां पे, प्रयागराज। कोई प्रदेश का नाम हुआ ना, जैसे कह दिए आई या सी बिलोंग्स, ठीक ना, वह संबंध रखती है कहां से, इन एमपी। ठीक ना, तो कहने का मतलब इस टाइप का कोई एग्जाम्पल होगा तो उसके पहले कोई प्रदेश का नाम होगा तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, इन। देश का नाम होगा उसके पहले इन, प्रदेश का नाम होगा उसके पहले इन। ठीक ना, और कोई बड़ा नगर होगा। ठीक ना, कोई बड़ा नगर, प्रदेश। ठीक ना, ये रॉन्ग कर दिए क्या, आई स्टडी इन यूपी। ठीक ना, प्रदेश ले लिए यूपी, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिख दिए, उत्तर प्रदेश या यूपी। तो कहने का मतलब कोई देश हो गया, कोई प्रदेश हो गया तो इन सब के पहले क्या लग जाता है, इन। ठीक ना, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कह दिए कोई बड़ा नगर होगा। ठीक ना, कोई बड़ा सा नगर होगा उसके पहले क्या लग जाएगा, इन। जैसे राम जॉब, देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल इसका। जैसे कोई प्रदेश, जैसे डू यू लिव इन लखनऊ, या राम लिव्स इन लखनऊ, बड़ा नगर है। ठीक ना, लखनऊ। ठीक, या एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कहने का मतलब लखनऊ आया, कोई प्रदेश है, बड़ा सा नगर है तो उसके पहले क्या लग गया, इन। ठीक ना, जैसे कह दिए माय ब्रदर वर्क्स, मेरा भाई काम करता है। कहाँ, कह दिए इन
कोई भी जगह का नाम, कोई बड़ा नगर ले लेते हैं, जैसे कह दिए लालगंज, ठीक ना, लालगंज। तो कहने का मतलब कोई देश होगा, कोई प्रदेश होगा, कोई बड़ा नगर होगा, तो उसके पहले क्या लग जाता है, इनका यूज हो जाता है, ठीक ना। तो ये था ए वाला, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बताते हैं फिर इनमें और, ठीक ना। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग। कहने का मतलब कोई देश होगा, कोई प्रदेश होगा, तो इसके पहले क्या लग जाता है, इनका यूज होता है, पहले आप लोग देख लिए ना। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। याद रखना, ऐसे एक बार दो बार रिवीजन करोगे तो अपने आप आने लगेगा, ठीक ना, भूलेगा ही नहीं, ठीक ना। जैसे कह दिए क्या, कोई देश का नाम होगा, कोई प्रदेश होगा, कोई बड़ा नगर होगा, तो उसके पहले इन लग जाता है, ठीक ना, देश, प्रदेश, प्रदेश या बड़ा नगर, ठीक ना, बड़े बड़े नगरों के लिए, नगरों के लिए, ये वाला आप लोग पढ़ लिए ना। अगला देखते हैं, बी में क्या बता रहे हैं, दिया गया है वर्ष तथा महीनों के नाम के पहले, ठीक ना, वर्ष तथा महीनों के नाम के लिए, वर्ष तथा महीनों के नाम के लिए, महीनों के नाम के लिए, के नाम के लिए। ये दूसरा है, याद रखना, जब कोई वर्ष होगा, ऐसे ही समझ लो, किसी वर्ष के नाम के पहले, ठीक ना, कोई महीना होगा तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, इन। एग्जाम्पल समझना आप लोग, जैसे जैसे कह दिए आई वाज बॉर्न इन मई, ठीक ना, मैं बता दी कब, मई, कोई महीना आया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी आ जाएगा, कोई मंथ आ जाएगा, जानते ही हो आप लोग ना, 12 मंथ है, कोई मंथ आ जाएगा तो उसके पहले क्या लग जाता है, इन, ठीक ना। जैसे कह दिए कोई वर्ष आ गया, ठीक ना, ये तो समझ गए आप लोग ना, कोई मंथ आ जाएगा, महीना, जैसे कह दिए विंटर वैकेशन विल बी इन दिसंबर, ठीक ना, विंटर वैकेशन विल बी इन दिसंबर। तो इस टाइप का कुछ भी होगा, कहने का मतलब कोई मंथ आ जाएगा तो उसके पहले क्या लग जाता है, इन, ठीक ना। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए इंडिया बिकेम फ्री, ऐसे इंडिया बिकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ, कब हुआ था आपको पता ही है, इन 1947 में। कहने का मतलब कोई ईयर आया, कोई साल आया तो उसके पहले क्या लग गया, इन। कहने का मतलब याद रखना, कोई मंथ होगा, कोई महीना आएगा तो उसके पहले क्या लग जाता है, प्रीपोजिशन इन। और जब कोई ईयर, कोई साल आता है तो उसके पहले भी आप लोग क्या लगा दोगे, इनका यूज कर दोगे, सिंपल सा, ठीक ना। अब अगला समझते हैं हम लोग, सी, ठीक ना। तो यही याद रखना, पहला वाला रूल क्या पढ़े, कोई देश होगा, प्रदेश होगा, बड़ा नगर होगा, उसके पहले क्या लगा दोगे, इन। दूसरा क्या पढ़े, कोई वर्ष होगा, कोई महीना होगा तो उसके पहले क्या लगा दोगे, इन, ठीक ना। कोई वर्ष तथा महीना मीन्स कोई साल आएगा उसके पहले इन, कोई महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी आएगा उसके पहले इन, ठीक ना। एक और ले लेते हैं, स्थिरता तथा विश्राम की दशा में, क्या, कोई स्थिरता, क्या बता रहे हैं, स्थिरता तथा विश्राम की अवस्था के लिए, की अवस्था में, ठीक ना, की अवस्था में। कहने का मतलब जब लगे कि कोई चीज स्थिर है, विराम अवस्था में, ठीक ना, तो उस अवस्था में भी इनका यूज होता है। जैसे कह दिए, एग्जाम्पल समझना, आई एम इन द रूम, जैसे बताया ना, मैं कहाँ पे हूँ, कमरे में हूँ ना। और याद रखना कैसे, स्थिर अवस्था में, अवस्था कैसी होगी, स्थिरता मीन्स आराम की अवस्था में, मीन्स गतिमान नहीं होंगे, स्थिर होंगे, ठीक ना। और जैसे कह दिए कि सी वर्क्स इन ऑफिस, वह ऑफिस में काम करती है। ऑफिस कोई स्थिर अवस्था में, ऑफिस के अंदर मीन्स इन, उसके पहले भी क्या हो जाएगा, इन। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक ना।
अगला, अब कहने का मतलब ये इतना समझ लाना, यही हमारा इनका यूज। कहने का मतलब जब लगे किसी चीज के अंदर है तब वहां पे इनका यूज, लेकिन अवस्था कैसी होगी, विश्राम अवस्था, स्थिर अवस्था, ठीक ना। और कोई वर्ष होगा, महीने का नाम होगा, वर्ष का नाम होगा, उसके पहले इन लगा दोगे। या कोई देश होगा, कोई देश का नाम, कोई प्रदेश का नाम, या कोई बड़ा शहर होगा, उसके पहले भी इनका यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इनका यूज। तो अब हम आते हैं आन पे, ठीक ना। आन का यूज होता कहां पे है, एकदम सा कभी नहीं भूलो, याद रखना। क्या लगे कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, मीन्स कोई भी चीज किसी वस्तु के ऊपर, कोई भी वस्तु होगी किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होगी, लेकिन अवस्था कैसी, अवस्था विश्राम अवस्था में, और उसे एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होगी और उसे टच कर रही होगी। जैसे मान लो ये देख लेते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, कोई भी वस्तु है, ठीक ना, इसके ऊपर ये क्या, मान लो फोन, ठीक ना। कहने का मतलब इसमें देखो कोई वस्तु है, उसके ऊपर क्या है, मान लो ये टेबल मान लेते हैं, कोई मेज है, ठीक ना, इसके ऊपर कोई वस्तु है, फोन मान लेते हैं रखा है, तो ये क्या होगा, इसे टच कर रहा होगा। अवस्था कैसी होगी, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होगी और उसे क्या होगा, उसे जब टच कर रही हो, मेन चीज क्या है, उसे टच कर रही हो, तब वहां पे किसका यूज करते हैं, आन का यूज, ठीक ना। बताइए आपको, जैसे कह दिए कि माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन कहां पे है, टेबल पर, मीस मेज पर, मीस उसे उसकी कैसी अवस्था कैसी है, स्थिर है और उसे टच कर रहा है, ठीक। ये था मेन वाला। फिर उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे ABCD में बताते हैं रूल वाइज। जैसे कह दिए दिनों के नाम के पूर्व तथा तिथियों, जैसे कह दिए दिन, दिन याद रखना, क्या, दिन या दिनों तथा तिथियों, ठीक ना, तिथि, दिनों तथा तिथियों के नाम के पहले, नाम के पहले, याद रखना। क्या बताए, याद रखना दो चीज, क्या, दिन, दिनों तथा तिथियों, दो शब्द याद रखना। कोई दिन का नाम होगा या कोई तिथि होगी, तब उसके पहले क्या लगा देते हो, आन। जैसे एग्जाम्पल समझना आप लोग, कोई दिन होगा, जैसे कह दिए आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बता दिए कब, ऑन संडे, क्या, कब कह दिए, संडे को, कब बता दिए, संडे को, ठीक ना। कब बताए, संडे को, ठीक ना। तो कहने का मतलब कोई दिन, देखो तो कोई दिन आया, दिन आया मतलब संडे ना, सप्ताह का नाम, कोई वीक का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आ जाए तो उसके पहले क्या लग जाता है, ऑन। जैसे कह दिए, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कह दिए सी विल प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलेगी, बता दिए कब, ऑन मंडे, क्या, ऑन मंडे, कब, मंडे को। तो कहने का मतलब मंडे आया तो उसके पहले क्या लगा दिए, ऑन। कहने का मतलब कोई सप्ताह में कोई भी दिन होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मींस कोई भी सप्ताह के 7 दिन में कुछ भी आ जाए तो समझ जाना उसके पहले क्या लगा देना है हमको, ऑन का यूज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वैसे अगला नेक्स्ट एग्जांपल समझना, कहने का मतलब कोई दिन होगा, उसके पहले क्या लगा दोगे, ऑन। कोई तिथि, तिथि से समझना, तिथि जैसे कह दिए, जैसे समझना यहाँ पे, जैसे कह दिए इंडिया बिकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक ना, भारत स्वतंत्र हुआ था, बिकेम फ्री। कब स्वतंत्र हुआ था, याद, ऑन 15 अगस्त, पता ही है आपको, 15 अगस्त को ना, ऑन 15 अगस्त इन 1947। तो समझना यहाँ पे, देखो ऐसे ही बुक पढ़ते समय मिलता होगा, कोई भी डेट दिए रहते हैं तो उसके पहले क्या, ऑन लग जाता है। कोई तिथि मीन्स कोई सन, मतलब कोई ईयर दिया रहता है तो उसके पहले इन यूज हो जाता है, तो समझना। तो वही बता रहे हैं, इंडिया बिकेम फ्री, भारत स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था, याद रखना। कोई देखो तिथि दिया है 15 अगस्त, 15 अगस्त इन 1947, 1947 में, ठीक ना। और देख लेते हैं एक आध एग्जांपल, जैसे कह दिए इनका यूज, हाँ, जैसे ले लेते हैं इसका एग्जांपल, आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, बता दिए ऑन 25 जनवरी,
क्या बता दिए, जनवरी। ठीक ना, कहने का मतलब क्या बता दिए, आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। कब जाऊंगा, देखो यहाँ पे डेट बता रहे 25 ना, इसके पहले क्या लग गया, आन। तो यहीं पे समझना, कोई भी दिन आएगा, कोई भी दिन का नाम आएगा किसी, और कोई तिथि आ जाएगी तो उसके पहले क्या लगा दोगे, आन का यूज। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखते हैं, ए था बी, और कहां पे आन का यूज होता है ये चीज समझना। बताए जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, उसे विश्राम अवस्था में, मतलब और उसके ऊपर मीन्स स्थिर अवस्था में हो और उसको टच कर रही हो। दूसरा क्या बताए, कोई दिन का नाम हो, कोई तिथि हो, उसके पहले क्या लगा देते हैं, आन का यूज करते हैं। अब अगला देखते हैं, किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए, बताए ही ना, जैसे किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिरता, याद रखना क्या, स्थिरता को प्रकट करने के लिए, को प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए क्या लगाते हैं, आन का यूज करते हैं। ठीक ना, और क्या के लिए, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, और जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, यहीं पे समझना, यही बताया ना शुरू में ही, क्या, जब लगे कि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और उसे टच कर रही है। कहने का मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और उसे टच कर रही है, तब, और अवस्था कैसी, विश्राम, ही 3 कंडीशन याद रखना। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, उसे छू रही हो, ठीक ना, और अवस्था विश्राम हो, तब किसका यूज करते हैं, आन का। जैसे कह दिए, एग्जांपल समझना, माय फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन कहां पे है, टेबल पर। कहने का मतलब टेबल है, उसके ऊपर फोन है, मतलब कैसे, स्थिर अवस्था में है और उसे टच कर रहा है ना। जैसे कह दिए, दूसरा एग्जांपल समझा देते हैं आप लोग को, सी, एक मिनट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कह दिए कि द बुक इज ऑन द डेस्क, द बुक इज ऑन द डेस्क। क्या कह दिए, किताब कहां पे है, ऑन द डेस्क, डेस्क पर है। ठीक ना, किताब कहां पे है, डेस्क पे है, डेस्क पर है, उसके ऊपर है। ठीक ना, कहने का मतलब जैसे बता दिए, मार्कर इज ऑन माय हैंड, मार्कर कहां पे है, मेरे हाथ पर है, इसे टच कर रहा है। ठीक ना, जैसे आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, मीन्स मैं छत पे खड़ा हूं। ठीक ना, आई स्टैंड ऑन द फ्लोर मीन्स मैं फर्श पर हूं। ठीक ना, जैसे कह दिए कि चेयर इज ऑन द फ्लोर, चेयर कहां पे है, कुर्सी कहां पे है, फर्श पर, मीन्स स्थिर अवस्था में है, कि कोई वस्तु के ऊपर है और उसे टच कर रही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बताएं ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिले, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।